नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर में चंदेल राजाओं के काल में बने बुंदेलखंड के तालाब पर छाए संकट के बादल। प्रशासनिक अनदेखी के कारण छाए संकट के काले बादल। बक्सवाहा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत आने वाले जैन तीर्थ नैनागिर में बुंदेलखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम नजर आता है, जहां पर मंदिरों के मध्य कमल पुष्पों के साथ अपनी सुंदरता बिखेरता है। ये विश्व प्रसिद्ध स्थल है और इसके दर्शन करने एवं तालाब की सुंदरता देखने के लिए देश विदेश से यात्री यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ प्रशासनिक देखरेख न होने के कारण ये क्षेत्र अपनी दशकों से चली आ रही पुरानी विरासत खोता चला जा रहा है। बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले नैनागिर का महावीर तालाब, जो करीब 14 एकड़ के रकबे में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर बढ़ता अतिक्रमण और रख रखाव समाप्त होता जा रहा है। नैनागिरी के मंदिरों के मध्य में चंदेलकालीन तालाब स्थित है, जिससे यहाँ की सुंदरता के साथ साथ जल स्तर और गर्मियों में पशुओं को पानी पीने के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इस मगर तालाब के बाईं ओर से धीरे धीरे एक तरफ अतिक्रमण करने वाले लोगों के द्वारा खेती की जमीन में बदल लिया गया है, तो वही तालाब के दाईं ओर से इसके बधान की दीवार कहीं कहीं से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण बरसात में तो ये तालाब जल्द ही उबाल मारते हुए भर जाता है और रख रखाव के अभाव में सारा पानी बधना से रिसाव होने के कारण व्यर्थ ही बह जाता है, जिससे बहुत जल्दी ही कम समय में इस तालाब की सुंदरता और जल निधि बर्बाद हो जाती है। इस तीर्थ क्षेत्र के समाज सेवियों और मंदिर कमेटी द्वारा कई बार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, मगर शासन ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि कमेटी और समाज सेवियों ने अपने स्तर पर इसके बचाव के कई उपाय किए, जिससे अभी तक इसका अस्तित्व बरकरार है। लेकिन अगर अब इस स्थल को प्रशासन ने आगे नहीं संजोया तो यह इतिहास भी विरासत के पन्नों से जल्दी ही खत्म हो जाएगा। क्या हो सकता है कार्य? प्रशासन द्वारा अगर वर्तमान समय में आसपास फैले हुए अतिक्रमण को हटाकर तालाब गहरीकरण के लिए मनरेगा या अन्य योजनाओं का उपयोग करके यदि इस तालाब का गहरीकरण एवं रख रखाव पूर्ण संरक्षण किया जाए, तो यह चंदेलकालीन महावीर तालाब अपने अनुपम नज़ारे के साथ वापस लौटकर प्राकृतिक सौंदर्य का एक जीता हुआ उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इनका कहना है कि जनपद सीओ हर्ष खरे का कहना है, पिछले वर्ष नीति आयोग से लगभग 2 लाख रुपए से खुदाई कराई गई थी। इस वर्ष भी प्रयास करेंगे। बक्सवाहा संवाददाता शोभित शाह की रिपोर्ट।